गणेश जी महाराज लक्ष्मी मैया की जय। जय माँ शारदे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय हनुमते नमः। जय अक्षय नमः। जय दधिमते नमः। जय माँ कामाख्या। सुंदरकांड पाठ में मनन। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। श्री हनुमान जी ने विभीषण जी के बारे में पहचाना नहीं, पर जगह देखी और ऐसी देखी कि धनुष बाण है, वहाँ पर ऐसा अंकित चिन्ह है जो धनुष बाण से है। तुलसी माँ का वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं माँ तुलसी की। हनुमान जी ने मन में ये प्रयास किया कि जो कुछ भी है लंका लंका ही है, लेकिन लंका में राम के पुजारी कोई यहाँ है। और हनुमान जी आगे बढ़े कि पता करूंगा। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वास। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ? ये मन में प्रश्न आया कि ये निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। रावण के छोटे भाई विभीषण, उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रस्तुत लाभ ही लाभ होता है। हनुमान जी ने ये विचार किया और ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव। विभीषण जी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? ये सब बातें जब विभीषण जी ने कही, तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के हृदय, दोनों के शरीर पुलकित हो गए, आनंद हो गया और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद, अति आनंद मग्न हो गए। विभीषण जी ने कहा, अब हनुमान जी ने अपनी परिचय बताई, तब अब विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनिए। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीज में
बेचारी जीव है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? क्या मुझ पे कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने के साधन तो कुछ बनता नहीं, और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ। हनुमान जी कह रहे हैं खुद अपने बारे में कि मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ, और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों आँखों में प्रेमाश्रुत प्रेम का भाव जल भर आया। उसके बाद उनकी बातों को सुनकर दोनों के बीच बड़ी प्रेम से बातें हुई। हनुमान जी और विभीषण जी द्वारा हनुमान जी आए हैं लंका में सीता माँ को ढूंढने, और वहीं मिले हैं रावण के छोटे भाई विभीषण जी। दोनों की बातें हुई तो जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को करते हुए उन्होंने अनिर्वचन परम शांति प्राप्त की। बहुत परम शांति, आनंद भय दोनों के मन में हनुमान जी और विभीषण जी के बीच आनंद, प्रेम, अपनापन ऐसा आ गया कि वो लंका नगरी है जहाँ रावण की जगह है, पर वहाँ परम श्री रामचंद्र जी स्वयं वहाँ है। वो हनुमान जी के रूप में है, वो विभीषण के रूप में है। ऐसे बातें हुई। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब
हनुमान जी ने कहा, भाई सुनिए, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। हनुमान जी ने ये कहा कि मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ, तो विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां, सब उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले, क्योंकि उन्हें तो देर हो रही थी, सही काम ही था कि माँ की खबर। और विभीषण जी ने कह दिया अशोक वाटिका में जाना है, क्योंकि लंका में हनुमान जी देख रहे थे। विभीषण जी ने बता दिया कि माँ अशोक वाटिका में है। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर अब ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी थे विभीषण से मिलने। अब वापस फिर वही पहले सा मसक सरीखा रूप धरकर वहां से गए, आगे बढ़े। जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी, सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। हनुमान जी ने मन ही मन सीता माँ को देख लिया अशोक वाटिका में। अब उन्हें बैठे रात्रि के चारों प्रहर बीत जाते हैं। उन्होंने देखा सीता माँ को, शरीर दुबला, सीता माँ का शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटायु की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी ने नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं। नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुख देखकर परम पुत्र पवन पुत्र महावीर अंजनी नंदन ने उनके मन में बहुत दुखी हुआ और वह दुख होकर चिंतित कर रहे हैं हनुमान जी कि मुझे जल्द से जल्द जानकी माँ को सब बातें बतानी हैं और आगे वापस लंका से आ गया हूँ। अब वापस लंका से मुझे आगे जाना है और फिर राम जी को लेके आना है, जितनी जल्दी हो वही। अभी अकेले हनुमान जी विचार कर रहे हैं। देख लिया सीता माँ को, पर अभी बात नहीं हुई। ये सोच ही रहे थे हनुमान जी कि तभी बीच में तरुपल्लव मह रहा लुकाई। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, क्या कहूं, इनका दुख कैसे दूर करूं, माँ का दुख कैसे दूर करूं, सीता माँ का। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। शाम दाम भय और भेद दिखलाकर, डराकर, प्रेम से बोलकर बहुत प्रयास किया रावण ने कहा, हे सुमुखी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। तुम मेरा प्रण है, यह मेरा प्रण है।
तुम एक बार मेरी और देखो, देखो तो सही। सीता माँ ने जो कुछ सुना रावण की बात, तो सीता माँ अपने परम स्नेह कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी ने, माता सीता जी ने तिनके की आड़ में तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी सीता माँ ने कहा, हे दसमुख, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है? जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी, तू यानी रावण, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के वाण की खबर नहीं है। रे पापी, सीता माँ और कहती हैं, रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? अपने को, सीता माँ ने अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला। अब जब सीता माँ ने रावण को ये सब कहा, तो रावण और क्रोध दिखा रहा था और उसने तलवार निकालकर सीता माँ पर गुस्से से मारना चाहता था। तब गुस्से से आकर बोला रावण ने, सीता ते मम कृत अपमाना। रावण ने कहा, सीता ते मम कृत अपमाना। और रावण ने कहा, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, जब रावण ने इस प्रकार कहा तो सीता माँ ने वैसे ही क्रोध रखा और कहा, सीता माँ ने कहा, हे दसग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कलम की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या मेरी भयानक तलवार ही। रे दुष्ट, सुन, यदि यही मेरा सच्चा प्रण है, सीता माँ ने कहा। सीता जी कहती हैं, रे चंद्रहास, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार तू शीतल
तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात मेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही, सीता माँ की कही बातों को सुनते ही, ये वचन सुनते ही रावण वह मारने दौड़ा, सीता माँ को मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण महल चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। रावण ने जो बातें कही, हनुमान जी पेड़ में ऊपर बैठे सुन रहे हैं। बस अभी वो चुप इसलिए हैं कि पूरी पता कर ले और सीता माँ को और कोई कष्ट ना हो, इसलिए हनुमान जी ऊपर सुन रहे थे। और रावण ने नीचे जो बातें सीता माँ को कही और सीता माँ ने जो जवाब दिए, वो सारी बातें सुनकर रावण भी डर तो गया था। दिखा रहा था कि मैं डरता नहीं, लेकिन उसने ही ये किया था। हनुमान जी सुन रहे हैं और अभी भी रावण चला गया तो राक्षसियां हैं, इसलिए हनुमान जी पूरी बात सुन रहे हैं और सबको देख रहे हैं। हनुमान जी के लिए तो 2 चुटकी का काम था कि वो सीता माँ को, जानकी माँ को लंका से सामने सबके बीच खड़े होकर सीता माँ को साथ लेकर किष्किंधा आ जाते। उन्हें कोई समय नहीं लगता हनुमान जी को, लेकिन श्री राम जी ने भी तो यही कहा था कि नहीं हनुमान, सीता की खबर लगाना, सीता को लाने की बात अभी नहीं थी। सीता माँ ने भी कहा हनुमान जी को कि तुम्हें अभी तो बात हुई नहीं, अगली बात में बातें होंगी। अब हनुमान जी ऊपर बैठे सुन रहे हैं, पता कर रहे हैं लंका में रावण ने क्या क्या सीता माँ को कहा, वो सब खबर पता चल गई। लंका ने जब ये सब कुछ बातें सुनी तो हनुमान जी समझ गए थे और रावण को पहचान लिया था। देखा तो उन्होंने पहले भी था, सोया हुआ था जब वो लंका में ढूंढ रहे थे हनुमान जी। अब अशोक वाटिका में फिर से रावण दिखा है। रावण ने सीता माँ को तलवार से मारने की बात सुनाई। राक्षसियों को कहा कि सीता को समझाओ, अन्यथा 1 महीने या यदि कुछ महीने के बाद मैं उसे मार डालूंगा सीता को। तो अगली बार पढ़ेंगे, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। हनुमान जी की गाथा सुंदर कांड पे जो शब्द मन में आए वही प्रार्थना। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अंजनी नंदन पवन पुत्र महावीर हनुमान। अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, पिता पवन के लाडले पवन पुत्र, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आज विक्रम संवत 2081 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष षष्ठी, मुख्य तौर पे ईश्वर की भक्ति
तुलसी माँ की पूजा अब शाम हो रही है। तुलसा माँ की आरती होगी, जय जयकार होगी और हनुमान जी की गाथा, हनुमान जी की दी गई एक नाम एक शब्द भी दिल से आए, बस वही वही हमारे कार्तिक मास की मुख्य तौर पे जो जीवन है। 365 366 दिन यही याद होना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव।